आपको पता है एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ? नाड़ी जंग नाम के एक दैत्य थे। उनके पुत्र का नाम था मूर दैत्य। बड़ा शक्तिशाली मूर दैत्य इतना शक्तिशाली था कि स्वर्ग में देवी देवता सब भाग गए। इतना शक्तिशाली, सारे देवी देवता स्वर्ग में विजय प्राप्त कर ली। सारे देवी देवता भाग गए किसके शरण में? ब्रह्मा जी के। लेकिन वो दैत्य इतना शक्तिशाली था कि वहां पे ब्रह्मा जी की भी नहीं चलती। इतना ब्रह्मा जी ने बोला कि आगे बढ़ो। फिर शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी बोला आगे बढ़ो। फिर गए किनके पास? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि धैर्य रखो, इस तरह घबराओ नहीं, मैं उस मूर दैत्य का वध करने स्वयं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु। कुछ समय बाद मूर दैत्य का और भगवान का युद्ध होने लगा, भगवान विष्णु का। वर्षों तक युद्ध चला। अब भगवान थक गए युद्ध करते करते। युद्ध करते करते भगवान थक गए। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ की तरफ एक गुफा है जिसको एकादशी प्राकट्य गुफा भी कहते हैं, जहां पे एकादशी का प्राकट्य हुआ। तो युद्ध हुआ तो भगवान थक गए। भगवान जब थक गए तब एक गुफा में भगवान सो गए। मूर दैत्य अब ढूंढते ढूंढते उस गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में पहुंचा तो भगवान देखे तो सोए पड़े हैं। सोते हुए भगवान के ऊपर मूर दैत्य प्रहार करना चाहता था। उसी समय भगवान के श्री अंग से एक बालिका प्रकट हो गई, छोटी सी कन्या, अद्भुत रूप, साक्षात जैसे राधा रानी प्रकट हो गई, छोटी सी 15-16 साल की। और देखते देखते ही उस बालिका ने, उस कन्या ने उस मूर दैत्य का वध कर दिया। ये सब देवी देवता देख रहे थे कि कब मूर दैत्य मरे। ये सारी लीलाएं देवी देवता देख रहे थे। देवी देवता जब देख रहे थे तब जैसे ही मूर दैत्य का वध हुआ, आकाश से पुष्प बरसाने लगे। पुष्प जब बरसने लगे, जय जयकार होने लगी, उसी समय भगवान की निंद्रा खुल गई। देखा तो सामने मूर दैत्य भी मरा पड़ा है और एक सुंदर सी कन्या, अद्भुत रूप, वो भी खड़ी है। भगवान बोले कि तुम कौन हो और इनका वध कौन किया? बोले कि प्रभु, मैं आपसे ही प्रकट हुई। एकादशी इसीलिए एकादशी का नाम है 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन। कितने हो गए? 11। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया 10 और 1 मन। मन और भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, एक ही है सब। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन। कितने हो गए? 11। 11। इसीलिए उनका नाम क्या हो गया? एकादशी। 11। भगवान ने देखा कि इनका वध कौन किया? बोले प्रभु। अच्छा, भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि देवी, तुमने आज मेरा कार्य
जो कि मैं इतने वर्षों से युद्ध कर रहा था, वो कार्य आज तुमने एक क्षण में कर दिया। देवी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, और तुम मेरी सबसे प्रिय होगी, सबसे प्रिय। और तुम्हारा व्रत, तुम्हारी उपासना जो करेगा वह मुझे ही प्राप्त करेगा। और तुम्हारे उपासना में जो भी पूरा निराहार रहेगा, भोजन ग्रहण नहीं करेगा, उसके सारे पाप सब मिट जाएंगे। ऐसा प्रभु ने उन एकादशी को बोले। उसी समय पाप वहां पे प्रकट हो गया। पाप ने बोला, अरे प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? अगर सारे लोग, सारे भक्त अगर आपका व्रत करने लग गए तो पाप से मुक्त हो जाएंगे, मेरा तो सारा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊं? फिर भगवान ने बोला कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कि जो एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण करेगा, भगवान बोले जो एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण करेगा वो साक्षात तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, वो पापी हो जाएगा जो एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण करे। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न पूर्ण रूप से वर्जित होता है, नहीं पाना चाहिए।